नमस्कार, मैं धर्मवीर निगम और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल फास्ट। इस समय पहुंचे जनपद बुलंदशहर के शाना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मानव ऋषि आश्रम गंगा घाट के किनारे पर हैं, जहां स्वर्ग आश्रम पर रहने वाले एक महाराज कल स्नान करने के दौरान गंगा में डूब गए हैं। काफ़ी सारे ग्रामीण यहां इकट्ठा हैं, उनकी तलाश करे हुए हैं। देखते हैं, करते हैं पूरी घटना की जानकारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर चरण सिंह, ग्राम प्रधान वर्तमान जी। और यहाँ पर कल शाम ही 6 बजे की घटना है ये जी। और 6 बजे यहाँ पर कुछ लोग नहा रहे थे, हमारे कुछ साथी हैं जी। जिन्होंने उन्हें डूबते हुए देखा, लेकिन वो बोल नहीं पाए। बहुत आवाज़ लगाई उन्होंने, तो वो यहाँ भंवर में फंस गए शायद। जी। और यहाँ डूब गए। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। जी। तो थाना इंस्पेक्टर और दो दरोगा और कुछ सिपाही जी। यहाँ पर आए, लेकिन शाम को दिन छिप चुका था। तो उन्होंने कहा गोताखोर कोई आने को तैयार नहीं है, सबको फ़ोन किए। कोई गोताखोर कहने लगे सुबह आके देखेंगे। अभी तक कोई नहीं आया। देखिए, जो ग्रामीण इकट्ठा है कह रहे हैं कि शाम तक तो पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद था, लेकिन अभी तक जो समय हो चुका है, अभी तक भी यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, ना ही कोई गोताखोर उपस्थित है यहाँ जिसकी तलाश की जा सके। आखिर ग्रामीण किस तरह से तलाश करेंगे? पूर्व प्रधान मौजूद हैं, जानेंगे उनसे। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे इस बारे में? कितने बजे की घटना है और कौन कौन अधिकारी यहाँ आ चुके हैं? मैं ये कहूँगा, मेरे सामने की बिल्कुल ये घटना है। लगभग 6 बजे की ये घटना है। महाराज जी उस पार नहा रहे थे, जहाँ जल बह रहा है वहाँ पर नहा रहे थे महाराज जी। और हमने उनको नहाते हुए देखा है। नहाते नहाते वो इधर चले आए भंवर में आके वो डूब गए हैं। अब हमने जो है सूचना जो 112 नंबर पर कॉल की थी, 112 से फिर जो यहाँ थाना इंस्पेक्टर को सूचना दी गई है 112 ने, उन्होंने बताया कि कौन डूबे हैं। हमने बताया पद्मानंद जी महाराज जी यहाँ डूब गए हैं गंगा घाट पे, यहाँ पे स्वर्ग आश्रम पे, नेपाल के वो रहने वाले थे। इतने में ही यहाँ पे जो इंस्पेक्टर साहब भी आए हैं और थाना इंचार्ज वो दरोगा जी भी आए थे। आने के बाद में वो अपना तुष्टिकरण करके वो लिखा पढ़ी करके वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर गोताखोरों की कोई व्यवस्था है? गोताखोरों से हमने भी बात की थी, लेकिन गोताखोरों ने सुबह बोल दिया था कि हम सुबह आएंगे। ना तो कोई फ़ोन उठा रहा है, ना कोई हमारी सुन रहा है। पुलिस प्रशासन को भी बता दिया है। कहाँ सूचना दी आपने? नहीं, हमने ये जो तुम्हारे एसडीएम साहब को दी थी और प्रधान जी ने और ऊपर को दिया था 112 नंबर से कहा था कि आप सूचना दें सब अधिकारियों को, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट हैं सब लोग। तो सर यहाँ पर कोई नहीं आया। हम ग्रामीण लोग चालों भागते डोले, लेकिन हम ऐसे बरसात में कहाँ ढूंढते, मतलब तैराकी हम जानते नहीं हैं। और बड़े अच्छे संत थे वो। अभी कोई 15-20 दिन पहले नेपाल गए थे, अभी लौट के आए थे। तहसील प्रशासन भी यहाँ नहीं आया? ना कोई समय कोई नहीं साहब। ग्रामीण लोग भाग रहे हैं, देख रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, साधु संत बचा है, लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर ना तो तहसील प्रशासन, ना पुलिस प्रशासन मौजूद है, ना ही गोताखोर कोई किसी जो तलाश की जा सके। आखिर क्यों? सुबह 6 बजे से हम सब घूम रहे हैं। ग्रामीण कहाँ और किस तरह से महाराज जी की तलाश करेंगे? महाराज जी भी यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ आश्रमों पर रहते हैं। पूछेंगे उनसे। महाराज जी, घटना बड़ी कठिन है। घटना स्थल पर हुई है। कल शाम 6 बजे का ये समय है। उस समय महाराज जी पद्मानंद जी यहाँ गंगा में डूब चुके हैं। ग्राम के भी 10-20 लोग यहाँ पर स्नान कर रहे थे। सूचना करने पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया और आकर के चला गया। लेकिन अब लगभग 10 बज रहे हैं और अभी तक कोई न पुलिस प्रशासन आया है और ना ही कोई गोताखोर की व्यवस्था की गई है। क्या शासन और प्रशासन यही करेगा? देखिए, महाराज जी भी इस चीज़ से दुखी हैं कि ना तो प्रशासन, तहसील प्रशासन कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। महाराज जी की तलाश किस तरह की जा सके, किस तरह से ग्रामीण तलाश करेंगे, पूछेंगे। एक महोदय और है। मेरा नाम सुरेश है। मेरा मानना ये है कि यहाँ सिद्ध से लेकर के और फरीदा बांगर तक आए महीने की घटना घटती रहती है। यहाँ एक तो जो है स्टीमर की व्यवस्था की जाए, 2-4 गोताखोर यहाँ परमानेंट रखे जाएं, जिससे कोई आदमी डूबता हो उसे बचा लिया जाए। डूबने के बाद तो सभी यहाँ वो करते हैं, लेकिन टाइम पे अगर किसी को बचा लिया जाए तो उसकी व्यवस्था यहाँ पहले की जाए। हर महीने हर हफ्ता कोई ना कोई सिद्ध पे नहाने आता है, यहाँ माणू पे नहाने आते हैं, पूर्णमासी पे आते हैं। आए दिन घटना घट जाती है। उससे पहले ही, डूबने से पहले कुछ तो व्यवस्था की जाए। देखिए, जो सुरेश जी हैं, इन्होंने कहा है कि यहाँ आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, फरीदा बांगर से लेकर यहाँ मांडव आश्रम तक, लेकिन कोई भी यहाँ व्यवस्था नहीं है, ना तो स्टीमर की, ना गोताखोरों की। यहाँ पर
24 घंटे ये सेवा होनी चाहिए, जिससे यहाँ होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। न्यूज़ नेशनल फास्ट से धर्मवीर निगम की रिपोर्ट।